बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन खबरें, इंतहाई अहम खबरें आप सुनकर हैरान होंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। यह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी और उसकी गिनती होना थी, वोटिंग होना थी। और मैं आपको बता दूं कि अपने नाज़रीन को मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होगी, अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका था। और आज कौमी असम्बली का इजलास होना था, रात गए मुशावरत होती गई, रात गए बहुत मुशावरत हुई, तवील मुशावरत हुई। और उसमें न सिर्फ पाकिस्तान की सिविल क़यादत बल्कि पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारे भी उसमें शामिल थे। और सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि ये तहरीक अदम एतमाद जो है उसका सारे का सारा प्लान वाशिंगटन में तैयार किया गया और वाशिंगटन से ये प्लांटेड तहरीक अदम एतमाद थी और ये ऑर्गेनिक नहीं थी, ये मसनूई तौर पे तैयार की गई थी और इसमें गैर मुल्की हाथ था। और ख़ास तौर पे जब मेमो गेट आ गया, जब लेटर गेट आ गया, जब वो खुफिया मरासला सामने आया धमकी आमेज़, जिसमें कहा गया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हुकूमत का तख्ता हर सूरत में उलटना है और इमरान ख़ान की वज़ारत उज़्मा को हर सूरत में इसको बर्बाद करना है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ीर आज़म नहीं रहने देना। ये वाशिंगटन से लेटर आया था, धमकी आमेज़ ख़त आया था, जिसके बाद यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद हुई। 7 मार्च को यह आया, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद होती है और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद नेशनल तहरीक अदम एतमाद के बाद ये अभी आज गिनती होना थी। आज कौमी असम्बली का इजलास था, अपोजिशन बहुत खुश थी, तमाम लोटे इकट्ठे किए हुए थे, तमाम जो गैर मुल्की एजेंडा था उसको मुसल्लत करने के लिए एक नई लीडरशिप तैयार हो रही थी। ये सब के सब आ रहे थे और 176 अरकान, कभी 174 अरकान कहा जा रहा था, 20-25 लोटे भी शामिल थे उसमें। ये सब के सब सारे शामिल थे जनाब। और ये अचकनें सलवाई हुई थी। वज़ीर आज़म बनना था शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला बनना था हमजा शहबाज ने। तो आज हुआ ये कि पैरेलल एक बंदोबस्त किया जा रहा था, सलाह मशवरा किया जा रहा था। आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई और उसका मकसद भी ये था कि ये सारे प्रोसेस को ज़ोर ज़बरदस्ती अपोजिशन जो है बैरून एजेंडे को मुसल्लत करना चाहती थी। नंबर्स गेम बावजूद कोशिश के अपोजिशन के पास ज़्यादा थे, लोटाक्रेसी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न मिला और लोटाक्रेसी को रोकने के लिए। और उसके बाद जो मेमो गेट आया जो खुफिया धमकी आई, उसको भी कोशिश की गई लेकिन उस पर भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला। बिलाखिर आर्टिकल 59 1973 का आइन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और उसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ये पास इख्तियार था। इजलास शुरू होता है, पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते हैं, तैयारी की जाती है, अपोजिशन के अरकान आते हैं, 176 अरकान, 174, फिर 176, फिर बताया गया सालिक हुसैन भी वोट दे रहे हैं। चौधरी शुजात साहब की तरफ से तरदीद आ गई, सालिक हुसैन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं और ये सारे मनाज़िर होते गए और हम देखते गए। इतने में हुआ ये कि डिप्टी स्पीकर जो हैं कासिम खान सूरी, उन्होंने सलाह मशवरा किया और इजलास शुरू हुआ। और ये बात जहन में रखिए कि अगर इस तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होती और वोटिंग के नतीजे में अपोजिशन जीत जाती तो फिर जो लीडरशिप आनी थी वो कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप आनी थी, वो ऐसी क़यादत आनी थी जिसने पाकिस्तान के मफादात का सौदा करना था। जो पहले से ही शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हम भिखारी कौम हैं, तो उन लोगों के ज़िम्मे क्या ये सौंपा जा सकता था, ये मुल्क उनके ज़िम्मे सौंपा जा सकता था? मेरा ख़्याल है कि हर बच्चा सारी रात ये दुआएं कर रहा था और आज पहला रोज़ा है और बहुत सारी दुआएं की जा रही थी कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम बेबस नज़र आ रही थी। लेकिन बिलाखिर हुआ ये कि डिप्टी इजलास शुरू हुआ और चौधरी फवाद जो कि वज़ीर क़ानून थे
और वो उन्होंने सबसे पहले डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी जो कि इजलास की सदारत कर रहे थे उनसे कहा कि जनाब स्पीकर, बात ये है कि एक खुफिया मरासला सामने आ चुका है, वाशिंगटन में इजलास होता है, उसमें ये तहरीके अदम एतमाद जबकि यहाँ पे आई नहीं थी उसका तस्करा मौजूद है और ये कहा जाता है कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना है, तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए उलटना है और ये सारा आ गया। फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इस पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी, मोहर तस्दीक सब्त कर दी, उसको एक्नॉलेज किया, उसको तस्लीम किया और उसके बाद अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया और अमरीकी नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला थमाया गया और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो हाईएस्ट फोरम है उसमें ये साबित हुआ कि ये बैरूनी मुदाखलत है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की जा रही है और इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का उनको सबक सिखाया जाना है। ये सारे काम हो रहे थे तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी से ये कहा गया कि पहले आप जनाब स्पीकर इस पे रूलिंग दें कि क्या ये बैरूनी एजेंडा है, क्या बैरूनी एजेंडे से और बैरूनी इमदाद से आने वाली तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त है। तो उस पर डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने फौरी तौर पे रूलिंग दी और रूलिंग में उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ बैरूनी एजेंडा है, पाकिस्तान के मफादात पे सौदा नहीं हो सकता, पाकिस्तान के मफादात पे सौदेबाजी नहीं हो सकती, लिहाजा ये तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की जाती है और जो अपोजिशन ने इजलास बुलाया है उसको भी मुलतवी किया जाता है और इजलास भी उन्होंने मनसूख कर दिया। और उसके बाद जो वहाँ पे अपोजिशन ने उद्यम मचाया कौमी असम्बली के हाल में, क्योंकि वो अशकन सलवा के आए थे और किसी को कुछ नहीं मिला और वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया, हुल्लड़बाजी की गई, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी अपना काम करके जा चुके थे और उन्होंने आइन का फरीज़ा अदा किया, आइनी फरीज़ा अदा किया और इस तरीके से इसमें जितने भी मीर जाफ़र और मीर सादिक मुलव्वस थे उन सब को अब बेनकाब करने का वक्त आ चुका है। इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सलाह मशवरा कर रहे थे वो इस दौरान और उन्होंने पैरेलल सोचा हुआ था कि क्या करना है, लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे कौम से ख़िताब किया और कौम से ख़िताब करके उन्होंने बताया कि मैं कौमी असम्बली तहलील कर रहा हूँ क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का वजूद नहीं रहा था, तहरीक अदम एतमाद ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली जो है वो तहलील करने का ऐलान किया और आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। अब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और अब आम इंतखाबात होंगे और ये 3 महीने के अंदर अंदर होने हैं। अब निगरान हुकूमत बनेगी, निगरान हुकूमत का क़याम होगा, ये सारा कुछ होगा। अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? अपोजिशन अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहाँ पे जाके एक दाद करेगी, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है क्योंकि आर्टिकल 59 ये कहता है कि असम्बली के अंदर की कार्रवाई, ऐवान के अंदर की कार्रवाई बाहर चैलेंज नहीं हो सकती, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की रोलिंग बाहर चैलेंज नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, सादिक संजरानी जीते, उनकी रोलिंग को चैलेंज किया गया। प्रिजाइडिंग अफसर ज़फ़र अली शाह साहब थे, उनकी रूलिंग को चैलेंज किया गया, वो रूलिंग जो है उनको जायज़ करार दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने और फिर डबल बेंच ने। फिर कल एक पटिशन फाइल की गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोकने के लिए और इस मेमो का पहले फैसला करने के लिए, उस पर भी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर वापस कर दी पटिशन कि आर्टिकल 59 ये कहता है कि कौमी असम्बली और ईवान के अंदर की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की जा सकती, लिहाजा अब अपोजिशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आम इंतखाबात होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भेजी हुई एडवाइस जो है कौमी असम्बली तहलील करने की वो सदर ममलिकत ने मंजूर कर ली है और वो जारी कर दी गई है, गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस तरीके से अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। जो शहीदों के खून से सौदा किया जा रहा था, जो पाकिस्तान के मफादात का सौदा किया जा रहा था, जो वाशिंगटन में बैठ के मामला तय किए जा रहे थे, जो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी, उन सब धमकियों का जवाब आज मिल चुका है और कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। अब न रहेगा बांस न बजेगी बंसरी। शहबाज शरीफ साहब भी वज़ारत उज़्मा तक नहीं पहुँच सकेंगे और हमज़ा शहबाज
बाद भी वजारत आला के ओहदे पर नहीं पहुँच सकेंगे। ये है अब तक की कार्रवाई जनाब, ये हुआ है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो सबको एक अच्छी खबर ये दी गई है। मैंने जो कुछ भी आपको इस दौरान खबरें दी, मैंने कह रहा था कि गेम इज़ नॉट ओवर एज येट, और गेम इज़ नॉट ओवर एज येट ये साबित हुआ। वोटिंग नहीं हुई। तो इससे पहले जी आज सुबह गवर्नर पंजाब को बरतरफ किया गया और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बरतरफ करके उनको भी फारिग किया गया, क्योंकि उनके राबते कह रहे थे कि जी अलीम खान ग्रुप से हैं और वो कोशिश कर रहे हैं हमजा शहबाज की, लिहाजा उनको बरतरफ कर दिया गया। और उसके बाद फिर अगला नंबर उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब नया तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अब पंजाब में क्या सूरत हाल करनी है। पंजाब असम्बली बरकरार रहेगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बरकरार रहेगी, बलूचिस्तान असम्बली बरकरार रहेगी, सिंध असम्बली का क्या बनेगा, ये एक नई सिचुएशन है। क्योंकि ये भी पॉसिबल मौजूद है, ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाया जाए, बाकी चारों असम्बलियाँ काम करती रहें। ये बात जहन में रखिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इशू नहीं है, पंजाब असम्बली में कोई इशू नहीं है, बलूचिस्तान असम्बली में कोई इशू नहीं है, सिंध में कोई इशू नहीं है। और पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि आम इंतखाबात सिर्फ कौमी असम्बली में हों। अपोजिशन अब सर जोड़ कर बैठेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपना रोलिंग दे दी है, और अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, नए इंतखाबात की तैयारी। तो लिहाजा जनाब ये एक नया स्टेज, नया खेल जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जो वज़ीर आज़म इमरान खान को समझते थे कि ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी या पॉलिटिशियन नहीं है, तो आज उन्होंने साबित कर दिया कि मैं पॉलिटिशियन हूँ। और इसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, डॉक्टर बाबर अवान और फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, ये सब के सब जी, और अली मोहम्मद ख़ान, ये तमाम आला दिमाग, बैरिस्टर अली ज़फ़र और भी बहुत से आइनी माहिरीन हैं जिन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया है। लिहाजा खेल ख़त्म, पैसा हज़म। इंशाअल्लाह आइंदा अगली वीडियो में मज़ीद ख़बरें दूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।